आपके कर्मों का प्रेरिता कोई नहीं है। आप स्वयं अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र हैं। लोग कहते हैं कि जीव ईश्वर के अधीन है, ईश्वर ही प्रेरिता है। कठपुतलियां नाचती हैं, सूत्रधार जैसे नचाता है। ईश्वर सूत्रधार है, हम लोग कठपुतलियां हैं। अगर हम लोग कठपुतलियां हैं तो इस सत्संग के आयोजन की क्या जरूरत है? कठपुतली बिगड़ी नहीं है, न बन सकती है। मतलब वो स्वयं स्वतंत्र इच्छा तो उसमें है नहीं, लकड़ी पुतली है। सूत्रधार जैसे नचाएगा वैसे नाचेगा। अगर हम लोग सबको ईश्वर ही सब करवाता है तो हम लोग सुधार क्या करेंगे? बिगड़े भी नहीं, सुधरे भी नहीं। सब ही नचावत राम गोसाई, राम गोसाई सबको नचाते हैं, ये बात ठीक नहीं। गोस्वामी जी ने जो ये कह दिया, राम जी को बहुत बदनाम किया। राम गोसाई सबको नचाते हैं। कोई बीड़ी पीता है तो राम गोसाई पिला दिए उसको। एक शराबी को उन्होंने शराब पिला दिया है। पराई स्त्री को लेके कोई भाग गया है तो राम गोसाई ने उसको राय दी है कि पराई स्त्री को लेके उठा लेके भाग जाओ। ये गोस्वामी जी का कथन बहुत गलत है। सब ही नचावत राम गोसाई। राम गोसाई किसी को नहीं नचाते हैं। सब अपने अपने दुर्गुणों से नाचते हैं, अपनी अपनी दुर्बुद्धि के नाते नाचते हैं। राम क्या करे बेचारे? राम ने स्वयं सामने बात आई तो राज छोड़ दिया। इतना निर्लोभी पुरुष, वे किसी को नचाएंगे क्यों? सब अपने अज्ञान से नाचते हैं। कर्ता स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र कर्ता होता है, ये ध्यान दीजिए। वह कर्ता नहीं जो स्वतंत्र नहीं, और जो स्वतंत्र है वो कर्ता है। स्वतंत्र जो कर्ता होता है वही फल भोगता होता है। इसलिए ये जीव स्वतंत्र कर्ता है और अपने कर्मों का फल भोगता है। यह तथ्य है और इसी को स्वीकारने से कल्याण है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जीव स्वतंत्र करता है और फल पाता है, लेकिन दूसरी तरह से भी लिखा गया सब ईश्वर चलाता है। जैसे यंत्र को घुमा करके कोई चलावे, तैसे माया के यंत्र को घुमा करके ईश्वर सबको नचाता है, ऐसा भी लिखा है। इसलिए पुस्तकों की सारी बातें मानने योग्य नहीं है। धर्मशास्त्रों में जो कुछ लिखा है सब मान नहीं लेना चाहिए, परख करके मानना चाहिए। कौन युक्त है, कौन युक्त विरुद्ध है। धर्मशास्त्र में होने की वजह से सब बात कैसे मान ली जाए? निर्णय युक्त जो हो, युक्त जो हो, तर्कपूर्ण हो, विज्ञान सम्मत हो, कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, वो बात मानी जाएगी। पुस्तकों के लेखक सब मनुष्य हैं। ज्ञान का स्रोत है, जमीन में पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, कोयले की खदान है, पत्थर की खदान है, रत्न की खदान है, लेकिन का ज्ञान की खदान या ज्ञान का स्रोत कहीं जमीन में है? ज्ञान का स्रोत मनुष्य है। सारी पुस्तकों का रचयिता मनुष्य है। सारे संप्रदायों का प्रवर्तक निर्माता मनुष्य है। सारे देवताओं और ईश्वरों को गढ़ने वाला मनुष्य है। सारे संप्रदायों के नियमों को बांधने वाला मनुष्य है। ज्ञान विज्ञान का महास्रोत मनुष्य है। मनुष्य के अलावा ज्ञान का कहीं कोई स्रोत नहीं, लेकिन उससे भूल भी हो सकती है। इसलिए जांच परख करके मानना चाहिए। कोई अलौकिक ईश्वर ने किताब बना दी है, कोई सिद्ध पुरुष ने बना दी है जो सब कुछ जानता था, ये गलत बात है। सिद्ध का मतलब होता है परिपक्व, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष न हो, वो सिद्ध पुरुष है। आकाश में उड़ता है, ये बात झूठ है।
सब कुछ जानता है। कितने सिद्ध पुरुष हैं, अपनी मूंछ में कितने बाल हैं ये नहीं जानेंगे, कोई नहीं जानता है। जो सिद्ध बाबा आवें तो उनसे पूछो कि आपकी मूंछ में कितने बाल हैं बताओ, और फिर बनवा करके गिना जाए, तब पता लगेगा। तो सिद्ध नाम से गिद्ध बहुत घूमते हैं, जो संसार को भटकाने वाले हैं। ज्ञान विज्ञान का मूल मनुष्य है, लेकिन कोई मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ और सर्वज्ञ, ये तीन बातें। अल्पज्ञ जो कम जानता हो, बहुज्ञ जो ज़्यादा जानता हो, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। तो अल्पज्ञ बहुत हैं और बहुज्ञ कम है, ज़्यादा जानने वाले कम हैं। बहुज्ञ में भी कई श्रेणियां हैं और सर्वज्ञ कोई नहीं। सर्वज्ञ का अर्थ अपनी एक सीमा में है, जैसे साइकिल का पंचर बनाने का ज्ञान, और उसके विषय में वो सर्वज्ञ है। इंजीनियर है, बड़े बड़े इंजन और मशीनों को ठीक कर देता है, लेकिन साइकिल का पंचर नहीं बनाना जानता है तो नहीं बना पाएगा। तो इसलिए वो सर्वज्ञ अपने इंजन के विषय में है, साइकिल के विषय में है। तो सर्वज्ञ, कोई सर्वज्ञ है, इसका अर्थ है उसकी एक सीमा है। हर चीज के लिए सब कुछ वो नहीं जानता है। कोई व्यक्ति सिद्ध है वो सर्वज्ञ है, ये झूठी धारणा सदा से रही है। और कोई ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, ये हमारी कल्पना है। हम किसी को मानना चाहते हैं कि कोई सर्वज्ञ होगा, वो हमारी कल्पना है। हमें ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर हर जगह है, वो सब कुछ जानता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसको दार्शनिक भाषा में कहें तो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ। ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह है, कोई जगह खाली नहीं जहाँ ईश्वर न हो। और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, कुछ उससे बचा नहीं। और सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। इस चीज की हमें जरूरत है। अगर ऐसा हो तो दुनिया में दुख न हो। जहां चोरी होने की बात है वहां भी ईश्वर है, और जानता है और रोक सकता और रोक नहीं पाता। इसलिए लगता है हमारी धारणा वैसा है नहीं। बड़ा बड़ा पाप अत्याचार दुनिया में हो रहा है, आप देख रहे हैं। और वहां हर जगह ईश्वर बैठा है, वो कुल जानता है और सर्वशक्तिमान भी है, वो कुछ नहीं कर पाता है। मंदिरों में पाप होते हैं, मंदिरों में असलहा निकलते हैं, अस्त्र शस्त्र। लोग पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आतंकवादी आते हैं, 10 को भून करके चले जाते हैं, और ईश्वर नहीं बचा पाता अपने उपासकों को। तो जो बात हम सोचते वो कहाँ सिद्ध हुई? हमारी आवश्यकता है ऐसा ईश्वर जो सर्वज्ञ हो, सर्वत्र हो, सर्वशक्तिमान हो। लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं, ऐसा है नहीं। तो कैसा है? सब जगह है। एक शक्ति ऐसी है जो सब जगह है, लेकिन वो सब कुछ जानते ऐसी बात नहीं, वो कुछ भी कर सकते ऐसी बात नहीं। वो कौन ऐसी वस्तु जो सब जगह है? वो नियम है। नियम सब जगह है, और नियम का जो उल्लंघन करेगा दुख पाएगा। उसी को आप ईश्वर कहना चाहे कह सकते हैं। नियम हर जगह है। आप भिरई में बैठ के ज़्यादा भोजन करें तो पेट खराब होगा। पलारी में, दुर्ग में, बम्बई में, अमेरिका में और चंद्रलोक में, जहाँ कहीं भी बैठ के भोजन ज़्यादा करेंगे पेट खराब होगा। नियम हर जगह है। ऐसे आप और भी सोच लें। नियम सर्वत्र व्याप्त है, और नियम को पहचानना और नियम के अनुसार चलना सच्चा ईश्वर मानना है। वो नियम एक स्वभाव है, वो कुछ जानता नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकता है, अपने कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार ही करेगा।
जैसे आप ज़्यादा भोजन कर लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं नियम कर सकता कि 1 फीट आपको बढ़ा दे या 1 फीट घटा दे, पेट खराब करेगा। पेट खराब होने से बार बार पेट खराब हो तो नया रोग हो सकता है। नियम तो नियम है, नियम में जो व्यतिक्रम होगा उस व्यतिक्रम के अनुसार फल होगा। इसलिए नियम के अनुसार चलना असली ईश्वर को मानना। लोग कहते ईश्वर न माना जाएगा तो पाप बढ़ेगा। पाप इसमें बढ़ने कोई बात ही नहीं। ऐसे ईश्वर को तो माना ही जा रहा है जो हर जगह है और कर्म फल उससे मिलता है, वो है नियम। गलत करेंगे दुख पाएंगे, पाप बढ़ने की इसमें कोई बात नहीं। अंधविश्वास से हम ऊपर उठ रहे हैं। ईश्वर एक विश्वव्यापी नियम है और दूसरा ईश्वर ये प्राणियों का समूह है, विराट स्वरूप भगवान, और तीसरा आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा। आदि दैविक ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, आदि भौतिक ईश्वर प्राणियों का समूह है, आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा। आदि दैविक ईश्वर का मतलब है प्रकृति संबंधी ईश्वर, वो नियम है। आदि भौतिक ईश्वर का अर्थ है प्राणियों जो प्राणी हैं उस संबंधी ईश्वर। तो सब प्राणियों का समूह विराट स्वरूप भगवान है। ये देखो विराट स्वरूप भगवान यहाँ बैठा है। और आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा है जो सबके अंदर में है। आदि दैविक ईश्वर जो विश्वव्यापी नियम है, उसको पहचान करके सही आचरण करना चाहिए। आदि भौतिक ईश्वर जो प्राणियों का समूह है, उसके प्रति नमन करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी प्राणी को तकलीफ न दो। आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा है, अपना स्वरूप है, उसमें स्थित होना चाहिए। ये सब बातें समझने के योग्य है। ईश्वर ईश्वर कह करके लोग कह रहे हैं, सोच नहीं रहे ईश्वर क्या है। देवता देवता लोग कह रहे हैं। ऐसे देवता के सामने भोजन परोसते हैं जो एक दाना न खा सके, और जो देवता खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। ऐसे कितने क्लर्क और अफसर हैं जो ऑफिस में बैठेंगे तो बिना घूस के काम नहीं करेंगे, और ईश्वर के भक्त हैं, देवता के पूजक हैं। 2-2 घंटा उन्होंने घर में ईश्वर की पूजा की है, अब ऑफिस में बैठ करके घूस लेते हैं। जो ईश्वर खाया नहीं उसको तो भोग लगाए, और जो खाया उसकी खुराक छीन ली। ये कौन सा ईश्वर का मानना है? ये प्राणी ईश्वर है, इनकी खुराक न छीनो, इनकी सेवा करो। अवंधता ईश्वर परमात्मा आत्मा है। इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। विश्राम कहाँ मिलेगा, स्थित कहाँ होगी? साहब ने कहा है, साहब साहब सब कहे मोह यदेसा। और साहब से परिचय नहीं बैठोगे केठोर। साहब का मतलब स्वामी, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, गॉड सब कहते हैं, लेकिन उससे परिचय तो है नहीं, तो कहाँ बैठोगे? बैठने का मतलब विश्राम कहाँ पाओगे, अपने मन को कहाँ लगाओगे, कहाँ केंद्रित करोगे? ईश्वर में करो तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? कल्पना में बहोगे क्या फायदा होगा? ईश्वरों का ईश्वर आत्मा है, आत्मा में ही विश्राम होगा। गोस्वामी जी ने पूरे रामचरितमानस में जहाँ कहीं कोई श्री राम से मिलने आया है, उन्होंने उनकी सुंदरता में मोहा दिया है। जो कोई श्री राम के पास आया तो उनकी आंखें, उनके गाल, उनके होंठ, उनके हाथ, ये सब देख करके वो विमोहित हो गया। खूब सुंदरता का वर्णन किया है। लेकिन जब ज्ञान की बात कही तब कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इंद्री और विषय और मन जहाँ तक विस्तार है सब माया। देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही।
जो देखा जाएगा, सुना जाएगा, मन में सोचा जाएगा, मोह का मूल बनेगा, परमार्थ उसमें नहीं। जीव पाव निज सहज स्वरूप, जीव निज सहज स्वरूप को पा जाता है। कर्म क्यों ही स्वरूप ही चीन्हे, स्वरूप को पहचानने पर फिर कर्म बंधन कट जाता है। ये ज्ञान की बात उन्होंने कही। तो विश्राम कहाँ मिलेगा? हम कल्पना करें एक भगवान हमारे चारों तरफ व्याप्त है, तो मन की कल्पना है। अगर हम सोचो 4 हाथ वाला है, 20 हाथ वाला, तो ये मन की कल्पना है। जहाँ मन की कल्पना बिल्कुल खत्म हो जाती है वो अंतिम स्थित है। और जब मन की कल्पना खत्म हो गई तो मन से कल्पित सारे भगवान खत्म हो गए, तो रह गया सन्नाटा, शांत, निस्तब्ध, निष्प्रपंच। ये निष्प्रपंच स्थिति ही अंतिम स्थित है। शून्य महल में दियना बारी ले, आसन से मत डोल रे। साहब कहते हैं शून्य महल में दीपक जला लो। शून्य महल क्या है? चित्त वृत्ति को शून्य कर देना। पतंजलि महाराज कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो ये संकल्प शून्य अवस्था, प्रपंच रहित, निष्प्रपंच, ये अंतिम अवस्था है। इसमें कोई ईश्वर और कोई देवता का आकार नहीं रह जाता। वो सब आकार मनुष्य के दिमाग से गढ़े हुए हैं। इन बातों सबको समझना चाहिए। धर्म के नाम पर जो कहते गए बस मानते गए। देवी देवता के नाम पर बकरे मुर्गे काटते गए, सूअर काटते गए, घोड़ा ऊंट काटते गए, गाय काटते गए। कोई भगवान है, कोई देवता है जो बकरा खाता है लेकिन सूअर नहीं खाता है। कोई देवता सूअर बकरा दोनों खाता है। कोई देवता है गाय भी खा लेता है, शराब भी पी लेता है। कोई देवता ये सब कुछ नहीं खाता है, केवल मिठाई खाता और फल खाता है। तो ये सब क्या मतलब है? वो भगत जो खाते हैं वही अपने देवता के लिए खिलाते हैं। जैसे भगत है वैसे उनके देवता हैं। बस्तर के लोग बूढ़ा देवता को मानते हैं और उनका बूढ़ा देवता शराब और मांस दोनों खाता पीता है। लेकिन वैष्णव शराब मांस से दूर शुद्ध शाकाहारी वस्तु का भोजन लगाते हैं भोग। तो जैसे आदमी है वैसे अपना देवता बनाता है। इसलिए देवता के बनाने वाले आप खुद हैं। आप देवताओं के देवता हैं, भगवानों के भगवान हैं। अपने को पहचानो, अपने को जानो। ये सब ज्ञान का विषय है। भगवान की माया सबको नचाती है, लोग कहते हैं। ये भी बात बिल्कुल गलत है। पंडित महात्मा कहते हो शास्त्रों में भी लिखा है, तो कैसे बात न माने? इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि केवल लिखा होने से न माने, विवेक करें। भगवान की माया सबको नचाती है, तो इसका मतलब भगवान अच्छा नहीं है, खराब है जो सबको नचाता है। आपके गांव में कोई ऐसा तिकड़मी हो जो गांव भर को परेशान करता हो, तो अच्छा नहीं माना जाएगा वो। बिगाड़ानंद की कहानी तो आप सुने हैं, याद दिलाऊं। एक थे, सज्जन ही कहना चाहिए, एक सज्जन थे जो सबका काम बिगाड़ते थे। सबका काम बिगाड़ दें, जबरदस्त रहें, सब डरते रहें बेचारे। कहीं कोई जमीन खरीदता बेचता है तो पहुंच जाए, कहे लाओ 10,000 रुपये हमें, नहीं तो हम बिगाड़ देंगे, लिखवाने नहीं देंगे। मकान की कोई नींव डाला, लाओ 5,000 रुपये, नहीं तो हम तुम्हें मकान नहीं बनाने देंगे। सब जगह बिगाड़ते थे, वो पैसा खींचते थे। एक लड़की वाला जो कि कई लोग थे, आए थे लड़का देखने, दरवाजे पर बैठे थे। उनको वर देखुआ कहते हैं, वर देखने वाले। और वर के पिता ने लड़के को 100 रुपये का नोट दे दिया था कि बेटा बिगाड़ानंद आ जाएंगे। उनका नाम था बिगाड़ानंद, सबका काम बिगाड़ते थे, तो गांव वाले उनको बिगाड़ानंद कहते थे।
तो विगाड़ानंद आएंगे, वो बिगाड़ देंगे, इसलिए 100 रुपये एक नोट उनके चरणों पे रख करके पैर छू लेना। तो जैसे बिगाड़ानंद आए, बैठे कुर्सी पर, लड़के ने 100 रुपये एक नोट उसके चरणों पर रख करके पैर छुआ। उसने कहा, बेटा खुश हो जाओ, खुश हो, खुश हो, तुम्हारी मिर्गी जल्दी अच्छी हो जाए। अब बर देखने वाले सोचे, ये तो लड़के को मिर्गी आती है भैया, तो यहाँ लड़की कौन दे। उठ करके सब चले गए। और रुपये 100 रहा इसलिए कम था, ज़्यादा होता तो शायद न कहते हो। सब जगह बिगाड़ते थे। जब मरने लगे तो गांव वालों को बुलाए कि भैया मुझे बड़ा ताप हो रहा है, मैंने गांव भर को दुख दिया जीवन भर, अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जब मैं मर जाऊँ तो मेरे मुंह में लकड़ी गाड़ दिया जाए, तब दाह किया जाए, क्योंकि मुँह ने ही हमारा सबका बिगाड़ा है काम। लोगों ने कहा, नहीं हम क्षमा करते हैं, आप अब मत सोचिए ये सब। कहीं नहीं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, कर दिया जाएगा। मर गए 2 दिन में। बढ़ई बुलाया गया, वो लकड़ी एक छीला और दांत को खोल करके उसमें लकड़ी पहना दिया गया, तो सिग्नल की तरह लकड़ी खड़ा हो गया। फिर कफन किए और ले करके अर्थी पर चले। संजोग से उधर दरोगा जी आ रहे थे, पुलिस लेकर कहीं जांच रही, तो संजोग पड़ गया। दरोगा ने कहा, भाई कौन मर गया है? अच्छा, इसके मुंह के ऊपर ये क्या ऊंचा उठा है, उतारो। तो पुलिस का अधिकार होता है, कहीं भी वो जांच सकती है। उतरवाए, देखे, कफन खुलवाए, मुंह में लकड़ी गड़ी। कहे, तुम लोग इतने ढीठ हो, सरकार नहीं है क्या? इसके मुंह में लकड़ी गाड़ के इसे मारे हो और ऐसे इसको जलाने ले जा रहे हो, थोड़ा भी डर नहीं? सबको पकड़ा और जेल में डाला। तो लोगों ने कहा, धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जीते सबका काम बिगाड़े, मरने पर भी बिगाड़ के सबको जेल में डाल के गए। क्या ईश्वर ऐसे बिगाड़ानंद है जो सबका काम बिगाड़ता है, सबको भटकाता है मोह माया बना करके? कितना गलत अर्थ लोग करते हैं। एक तरफ कहते हैं हम ईश्वर की भक्ति करते हैं और दूसरे तरफ ईश्वर को बदनाम करते हैं। ईश्वर की माया सबको भटका रही है। एक सज्जन से मैंने कहा सत्संग में आना, कि महाराज क्या करूं, भगवान ने ऐसी माया डाल रखी है, फुर्सत नहीं। अब गलत तो भगवान ने किया, वो तो गलत किए नहीं है, भगवान ने ऊपर से माया डाल दी, इसलिए वो परेशान हो गए। ये गलत गलत संस्कार जो पड़े हैं, इनको निकाल दो। जितनी गलतियां हमारे जीवन में होती हैं, हमारी माया का फल है। माया का मतलब मोह, मन का मोह, अज्ञान, अविवेक, माया, वो हमारा रचा है। अज्ञान हमारा रचा हुआ है, भूल हमारी है। कबीर साहब ने आदमी को उसके कदमों पर खड़ा होने का उपदेश दिया। उपनिषद के ऋषियों ने यही उपदेश दिया। लेकिन पुराणों महाकाव्यों में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो बड़ी उलझन की है। और पुराणों महाकाव्य ही नहीं, नाना मतों की लीला है। चमत्कारी बातें, उलझन की बातें आ गई हैं। विवेकी बनो। हमारे जीवन में जितने दुख आते हैं, उस सब के कारण हम खुद हैं। अपने अज्ञान से हमने जीवन में दुर्गुण, गलत आदतें, आसक्ति, मोह, राग, द्वेष, कलह, कल्पना, बुराइयां बनाई। विवेक करके, समझ करके हमें ही उन्हें निकालना होगा, कोई दूसरा निकालने वाला नहीं। भगवान का नाम ले लो, बेड़ा पार कर देगा। बहुत बढ़िया बात लगती है, बड़ी मीठी लगती है, बड़ी भक्ति लगती है। ये भक्ति वक्ति नहीं, भटकाव है। कोई किसी का बेड़ा पार करने वाला नहीं। हमने अपने बेड़ा को डुबाया है, हमें ही निकालना है।
हमने एक एक दुर्गुण बना करके अपने जीवन को दुखों से भरा है। अपने दुर्गुणों को हमें स्वयं काटना होगा। कहते हैं राम का नाम लो, राम दुख दूर कर देंगे। राम अपने माँ बाप के दुख को दूर नहीं कर पाए। दशरथ फटक फटक के मर गए। माता कौशल्या घर में रोती रही बेचारी। सीता जी के दुख को नहीं दूर कर पाए। आपके दुख को कैसे दूर कर दें? कोई कबीर साहब आपका दुख दूर कर दें, कैसे कर देंगे? कबीर साहब अपनी बात कह दिए और उसका आचरण करो। महाराज राम इतने निर्लोभी थे, राज को तृण के तुल्य त्याग दिए, इसका अनुसरण करो। महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, अच्छा रास्ता, उस पर चलने से दुख दूर होगा। न राम कहने से दुख दूर होगा, न कबीर कहने से दुख दूर होगा, न सतनाम कहने से दुख दूर होगा। हाँ, राम, सतनाम, कबीर, शिव, जिसके मन में जो आवे कहे, कहना बुरा नहीं। किसी पवित्र नाम को कोई जपता है, अच्छा है। कोई पवित्र मंत्र मानता है, जपता है, अच्छा है। लेकिन बुराइयों को छोड़ना जरूरी। अब अनेक धर्म वालों ने इस पर जोर नहीं दिया, बुराइयों छोड़ने पर जोर नहीं दिया। जोर दिया है कि ईश्वर जो चाहे सो कर सकता, सर्वशक्तिमान, उसका नाम लो, बेड़ा पार कर देगा। देवी देवता सब काम बना जाएंगे। कौन देवी देवता आपका काम बना जाएगा? देवों के देव आप हैं, सारे देवताओं के रचयिता आप हैं। आप अपने काम को बिगाड़ोगे तो कौन बना देगा? बलवान बनो, स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो अंदर से। अपनी बुराइयों को देखो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानि बोधत, ये उपनिषद के ऋषि कहते। उत्तिष्ठत, उठ खड़े हो, जागृत, जग जाओ। प्राप्त वरानि बोधत, वरान महान पुरुषों के पास जाओ और बोध प्राप्त करो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो और उस यथार्थ ज्ञान के अनुसार आचरण करो। निर्भ्रांत दृष्टि हो जाती है जब, तब रास्ता सरल हो जाता है, फिर चलना रहता है। और दृष्टि ही भ्रांत है तो 4 कदम उधर 4 कदम उधर चल करके जहाँ के तहाँ खड़े। ज्ञान हमारा साफ होना चाहिए। आपको पाने की चीज न तो परमात्मा है, न मोक्ष है, न सुख है, किंतु अपने आप में विश्राम पाना है। और अपने आप में विश्राम पा गए, बस सुख मिल गया, परमात्मा मिल गया, मोक्ष मिल गया। मोक्ष आपसे अलग थोड़े है। मोक्ष अलग वस्तु नहीं है जो बाहर से मिले। परमात्मा अलग वस्तु नहीं है जो बाहर से मिले। सुख अलग वस्तु नहीं जो बाहर से मिले। सुख, परमात्मा और मोक्ष, ये 3 कह देने से परमार्थ के सभी शब्द का समाहार हो जाता है। सुख के प्रेमी हम हैं, मुक्ति के प्रेमी हैं, परमात्मा के प्रेमी हैं। लेकिन सुख, मुक्ति और परमात्मा, ये 3 शब्दों का अर्थ भी एक ही है और वो आपसे अलग नहीं है। आपसे अलग अगर सुख है तो मिलेगा और छूटेगा, परमात्मा अलग है तो मिलेगा और छूटेगा, मोक्ष अलग है तो मिलेगा और छूटेगा। वो आपका स्वरूप ही है। मोह का क्षय हो गया, बस मोक्ष हो गया। आत्मा में विश्राम मिल गया, परमात्मा मिल गया। सुख की कल्पना खत्म हो गई, सुख मिल गया। जब तक सुख की कल्पना करोगे दुख से घिरे रहोगे। इंद्रियों से सुख की कल्पना करोगे, बाहर से सुख मिले तो दुखी ही रहोगे, कभी सुखी नहीं होगे। इंद्रियों को उत्तेजित करके जितना सुख मिलता है वो दुख बढ़ाता है। काम भोग करके कोई तृप्त हुआ है? चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम अठाए। विवेक से पहले छोड़ दो, निष्काम हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ। और चाहे उसी में जीवन बर्बाद करते करते बूढ़े हो जाओ, जर्जर हो जाओ, इंद्रियां शिथिल हो गईं, अनुकूल लोग मर गए, चीज़ें बिखर गईं, तो अब त्यागे हैं, क्या करेंगे?
जब हाथ पैर नहीं चलते हैं तो त्याग ही है, लेकिन उससे तृष्णा बंद होगी, खत्म होगी, बंधन खत्म होगा, ये नहीं होगा।